हाय कैप्रिकॉन्स, आ गई आपकी बारी। सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है? आप कहेंगे कि मैम इतनी लेट क्यों? मैंने क्या कहा था, ये सीरीज में सीक्वेंस में चलूंगी। जनरली मैं आपको सरप्राइजेस देती रहती हूँ, लेकिन ये वाली सीरीज सीक्वेंस में है। चिंता नहीं करो, देखो एक्वेरियस अगला है और वो मेरी राशि है, मून राशि है। तो ऐसे में मैं भी तो इंतजार कर रही हूँ ना। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बड़े प्यार से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। देखो बहुत जबरदस्त ठंड शुरू हो गई है गुड़गांव में तो बहुत ज्यादा। तो इसके बावजूद टाइमली वीडियो बना के आपके पास ला रही हूँ। तो एक सब्सक्रिप्शन का बटन और शेयर का बटन दबता है, जरूरी है। और आपकी हर एक शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बेशकीमती है। तो चलिए बात करते हैं सन 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट किस तरह से करेगी? हाँ, पहला क्वेश्चन तो सब पूछते हैं, इज इट मून, इज इट सन? तीनों पॉसिबिलिटीज में तीनों के साथ रेजोनेट करेगी। नंबर 1, मून साइन अगर आपका कैप्रिकॉर्न है बहुत ज्यादा, राइजिंग है तो भी बहुत ज्यादा, सन साइन है तो भी मोर देन 75% आपके साथ रेजोनेट करेगी ही करेगी। इस वीडियो के एंड तक मैं क्या क्या आपसे शेयर करूंगी। एज करियर आपकी ग्रोथ कहाँ है या क्या एरियाज हैं जहां ध्यान रखना है। इसके अलावा बिजनेस की, इसके अलावा आपके फाइनेंशियल अबंडेंस की, इसके अलावा आपकी लव लाइफ की, और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज अ स्टूडेंट और फैमिली, इन दोनों चीजों की भी हम बात करेंगे। चलते चलते मैं आपसे बात करूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स की कि कौन सी ऐसी चीजों को यूज करेंगे जिसकी बदौलत ये साल हम यहाँ से बेस्ट इनपुट डाल के बेस्ट आउटपुट निकाल सकें। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. आपका प्यार, तहे दिल से आभार। तो जब मैं आपका एज अ ईयर ओवरऑल एक मेजर लेखा जोखा देख रही हो तो मुझे कुछ चीजें बड़ी कमाल की दिख रही हैं। एक तो आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करते, आप करते हो काम और शिद्दत से करते हो काम, लेकिन एक अलग एनर्जी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो। और उसी तरह से उसी एनर्जी के साथ आप घूमते फिरते मजे मारते हुए नजर आ रहे हो। स्पेशली मुझे आप ट्रॉपिकल बीचेस पे जाते हुए नजर आ रहे हो। समुद्र के पानी के साथ आपका वास्ता लेना देना कुछ है इस साल में। और ये ऐसा मत सोचना कि आप ही ने प्लान किया, ऐसा नहीं है। यू आर डेस्टिन्ड टू बी देयर एंड दैट इज व्हाई आप वहां पे होगे। तो जब जब समुद्र के पास जाओगे, जब जब आप अपना समय बिताओगे 2024 में, मुझे याद कर लेना और याद करके एक मैसेज कर देना या पिक्चर्स शेयर कर लेना कि मैम देखो आपने कहा था और हम ये समय बिता रहे हैं। इस साल आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढोगे भी और अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हुए उजागर भी करोगे, दुनिया के सामने भी लेकर आओगे। अपने आप से भी अवगत होगे कि मेरी पहचान क्या है, मैं किस तरह से जाना चाहता हूँ, किस तरह से मुझे लोग पहचाने, देखें, समझे और किस तरह से मुझे जाने। इसके साथ साथ में 2 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपका क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड काम करेगा ना, तो आप इस बार कुछ कुछ लिखेंगे। पॉसिबल है कोई आप ब्लॉगिंग शुरू कर दें, पॉसिबल है कि आप अपनी कोई एक किताब लिख डालें इस साल, बट कहीं ना कहीं रिटन में मुझे क्रिएटिविटी बहुत नजर आ रही है। साथ साथ में अगर आप किसी भी फॉर्म में सोशल मीडिया में हैं तो वहां आपकी ग्रोथ दिख रही है। कारण जानते हैं, जो नॉर्थ नोड है ना, राहु, हमारे प्यारे राहु जी, वो आपके 3rd हाउस में है। तो आपकी क्रिएटिविटी तो मुझे नजर आ रही है। और साथ साथ में जुपिटर कहाँ है? जुपिटर भी 4th हाउस में है। नॉर्थ नोड 3rd हाउस में, जुपिटर 4th हाउस में, ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन, मतलब क्या कमाल की चीजें आपकी लाइफ में लाने वाले हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजें पोटेंशियली देने भी वाले हैं। कुछ कुछ चीजों को लेके इमोशनल अप एंड डाउन हो सकते हैं। राहु जो है 3rd हाउस में,
और वो जब इमोशनल स्पर्स आएंगे ना, मतलब अचानक से आपको इतना एंगर एग्रेशन आ जाएगा, अचानक से इतना गुस्सा आ जाएगा, या बिना प्लान किए ऐसे लगेगा प्लान बनाओ और आप उठ के चल दिए, कहाँ चल दिए, कहीं घूमने फिरने चल दिए, जिसकी वजह से परिवार में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, या आपको ऐसा लगे कि ये उनको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही। तो ऐसे में आप पेरिडॉट क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं। पेरिडॉट आपको सेल्फ लव से भी हील करेगा और आपको एक्सेप्टेंस पे भी लेकर आएगा। ऑन एन एवरेज जिस दिन मन थोड़ा सा उदास हो उस दिन पेरिडॉट पहन लीजिएगा, थोड़ा खुशी का इजहार ज्यादा हो जाएगा, खुद से सेल्फ लव की भी एडिशनल वैल्यू जुड़ जाएगी वहां पर। आप परिवार के साथ रहते हुए भी ना अपने इंडिविजुअल गोल्स जो हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। परिवार का साथ जरूर होगा, लेकिन साथ होते हुए भी आपको अपने गोल्स की तरफ ज्यादा आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि आप अपना सेल्फ ढूंढ रहे हैं इस साल में। कोशिश करिएगा कि परिवार में जब कहते हैं ना बहुत से बर्तन होते हैं, तो बर्तन खड़कते भी हैं, बचते भी हैं। कोई बर्तन आपको पसंद हो सकता है, कोई बर्तन आपको पसंद नहीं भी हो सकता, बट ऐसे में हमें किसी के साथ में भी मन मुटाव करते हुए तो मैं नहीं करनी। वो एग्रेशन आपकी जबान पर नहीं होना चाहिए, ना ही आपके दिल में होना चाहिए। जब लगे कड़वाहट थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में आप मेलाकाइट का यूज कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा पावरफुल क्रिस्टल है। और ये जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं, तो आपका ना केवल हार्ट चक्र खोलता है, आपकी इमोशनल एनर्जीज को भी बैलेंस करने में आपके साथ मदद करता है। अब मैं आ जाती हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स का कैसा रहने वाला है ये साल। अगर आप स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कैप्रिकॉर्न है और कॉलेज का स्टूडेंट है या स्कूल का स्टूडेंट है, तो आप अपने एकेडमिक परस्यूट्स में जो एकेडमिकली काम कर रहे हैं उसमें अच्छा करेंगे। ना केवल अच्छा करेंगे, आप ये देखेंगे कि एकेडमिकली आपको मतलब एक क्रिएटिव आइडियाज आएंगे और नए तरीकों से आप वो इजाज करेंगे। इजाज क्या करेंगे, आप नए तरीके इंप्लीमेंट करेंगे अपनी पढ़ाई को बेटर बनाने के लिए, अपनी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए, आप चीजों को बहुत अच्छे से याद करने के लिए। तो आपको लगेगा ये मेथड मैंने पहले क्यों नहीं अपनाए। तो इस तरह से आपकी लाइफ में चेंज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि इसके बाद आगे कहीं जाया जाए, वहां मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी नजर आ रही है, या प्लान्स डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जी आ जाते हैं हम आपकी तंदुरुस्ती पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी सेहत पे। तो अगर आपकी सेहत की बात की जाए तो ओवरऑल ये साल अच्छा जाने वाला है। सेहत ठीक ठाक अच्छी ही रहेगी, मतलब अबव एवरेज टू गुड मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि सेहत के ऊपर कुछ मेजर प्रॉब्लम आएंगी। चेंज ऑफ सीजन में वो छोटा मोटा जो कहते हैं ना सर्दी जुकाम खांसी जो लग जाती है वही है, बाकी मुझे कोई मेजर इलनेस होती हुई नजर आ नहीं रही। तो मैं इसलिए ऐसा ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है। एक ही एरिया में परेशान हो सकते हो, वो भी है मानसिक अशांति। और मानसिक अशांति तब होगी जब आपकी ग्राउंडिंग नहीं होगी, जब आपको ऐसा लगेगा आप लेट गो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जब जब आपका इमोशन का घड़ा ज्यादा भर जाएगा, तो फुल मून पे लेटिंग गो रिचुअल कर लेना, उससे फायदा होगा। अगर आपको लगता है उसके लिए समय नहीं है, तो गार्नेट पहन लेना, उस फैमिली को सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे आपका। और दूसरी चीज आप कर क्या सकते हो, आप स्मोकी कॉर्ड्स भी पहन सकते हो राइट हैंड में स्मोकी कॉर्ड्स या फिर गार्नेट पहनने से आपका और आपके परिवार के बीच का सामंजस्य अच्छा रहेगा बना हुआ। तो नटशेल में मैं सारा अगर लेखा जोखा देखूं तो स्टार्टिंग भी वहीं से की थी, तो एंड भी वहीं से होना चाहिए ना। जून से लेके अक्टूबर फायदेमंद किसके लिए है, जॉब्स के लिए, प्रमोशन के लिए, करियर से रिलेटेड। तो ये तीनों एरियाज में ये तीनों चारों मंथ अच्छे हैं। फरवरी से लेकर सितंबर तक कौन सा टाइम है, फरवरी से सितंबर तक आपके बिजनेस में ग्रोथ है, जिसमें फरवरी और सितंबर ये 2 महीने तो बहुत अच्छे ग्रोथ के हैं। स्टूडेंट्स के लिए सितंबर का मंथ सबसे बढ़िया है। ग्रीन कलर को ऐड करना है, ग्रीन एवेंचुरिन की बॉल यूज कर सकते हो। ग्रीन एवेंचुरिन एक बहुत कमाल का क्रिस्टल है और आपके लिए तो बहुत ज्यादा कमाल का क्रिस्टल है। कोई भी ग्रीन से रिलेटेड आप ग्रीन एवेंचुरिन कर सकते हो, ग्रीन जेड यूज कर सकते हो, या तो उसकी बॉल अपनी टेबल पे लेके आइएगा, अच्छी सी प्यारी सी उसको रख लीजिएगा। उसका टॉवर रख सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं, उसके लिए फोकस करना है, जिस तरफ एनर्जी अटेंशन जाना है वो यूज कर सकते हैं। मेडिटेट कर सकते हैं बॉल के साथ। अब इसके बाद हम चलते हैं फिनेंसेस पे। फिनेंसेस की बात करते हैं कि धन दौलत के मामले में वेदर आप एक कामकाजी पुरुष या महिला हैं, या आप अपना बिजनेस है, किसी भी तरह से फिनेंशियल गोल्स कैसे रहेंगे। सैटर्न आपका 2nd हाउस में है जो वेल्थ का घर है। अब सैटर्न क्या कहता है, मेहनत कर तो मैं तुझे दूंगा,
मेहनत नहीं करेगा तो नहीं दूंगा, राइट। और यही जिंदगी का असूल भी है। और मेहनत भी वो मेहनत जो दिल से आत्मा से हो, छल कपट वाली मेहनत नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत भी ऐसी कि छल कपट वाली ना हो। और आप शिद्दत से, दिल लगा के, मेहनत से, और कहते हैं ना असूलों से अपना काम करते चले जाइए। यस, शनि विल कीप ब्लेसिंग यू। बस इसी चीज को भूलना नहीं है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड ट्रूथफुल वर्क, ये तीनों चीजें आपको बार बार अपने आप को याद दिलाती रहनी है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है आपके करियर की बात। इस आने वाले साल में अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो आपकी ना बड़ी फेयरलेस सी अप्रोच होगी। मतलब कोई भी गो गेटर वाली अप्रोच होती है ना, निडरता वाली अप्रोच, वो वाली अप्रोच होने वाली है इस साल। मुझे बहुत सारे आपके हाई दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े वैलीज में भी जाएंगे, मतलब थोड़े डाउनफॉल्स भी हैं, बट मेजरली करियर में मुझे ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। मुझे एक्स्ट्रा काम भी आता हुआ आपकी टेबल पे नजर आ रहा है। उसके साथ साथ में उस काम के साथ आप उसको खुशी खुशी लेंगे, ना कि खुशी खुशी लेंगे, आप चाहेंगे कुछ और लेना और इम्प्रूव करना। अनएक्सपेक्टेड बारिश होने वाली है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ की, आपके करियर की ग्रोथ की। दूसरी चीज, बहुत सालों से आप चाह रहे थे ना कि एक साइड हसल हो, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा हो कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी जॉब के साथ साथ में एक साइड हसल है। अब वो चाहे म्यूजिक का शौक हो, क्रिएटिव राइटिंग का शौक हो, आपको एज अ पब्लिक स्पीकर का शौक हो, कुछ नया क्रिएट करने का शौक हो, वो जो आपके शौक थे ना, जो आपके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पल रहे थे इतने सालों में, वो साइड हसल आप इस साल शुरू करेंगे बहुत हद तक, क्योंकि एक अंदर से जोश आएगा, कर ले, ट्राई कर ले, और यकीन मानिए करिएगा, क्योंकि ये साइड हसल आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अब हम आ जाते हैं आपकी लव लाइफ पे। लव लाइफ की बात करें तो कोई ना कोई पुराना, मतलब पास्ट का कोई लव इंटरेस्ट, कोई ना कोई ऐसा इंसान, चाहे आपका दोस्त हो, हमसफर हो, कोई बहुत प्यारा कुलीग हो, कोई काम का ऐसा फ्रेंड हो जिसने आपके साथ काम किया हो, कोई पास्ट से ऐसा इंसान जिसके साथ आपका वास्ता छूट चुका है, वो आपकी जिंदगी में वापस से दस्तक दे रहा है, दे रही है, नॉक नॉक हो रहा है। अब आप बोलेंगे मैम क्या करना है, अलाउ करें या नहीं करें? देखो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको कहूंगी, जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होते हैं तो ऐसे में नॉक नॉक तो होते हैं। नॉक नॉक क्या होता है कि वो रिश्ते या वो लोग जो जा चुके होते हैं अपनी लाइफ में से, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं, धरती पर ही होते हैं, लेकिन वो वापस से एंट्री लेते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे में वो कहते हैं ना, मैं एक बहुत प्यारा सा एक बात समझती हूँ कि जब आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे जाने के बाद वापस आता है या आती है, तो उसके लिए एक सेंटेंस उन सब लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि क्या किया जाए, ऐसे में ये कहना चाहिए, थैंक यू, आपका मेरी जिंदगी में स्वागत है। लेकिन अब स्टेज पे आप हैं और वो आपके सामने ऑडियंस में है, वो ऑडियंस से आपको देख सकते हैं, आप उन्हें अलाउ कर रहे हैं, बट स्टेज तक आने के लिए अलाउ नहीं करिएगा। छोटी सी आपको एक एडवाइस, जो बहुत कारगर एडवाइस फॉर अ लॉट ऑफ यू। अब हम आते हैं आपके परिवार पर, आपकी फैमिली लाइफ पर। तो आपकी फैमिली के साथ में मैं देख पा रही हूँ कि अच्छा साल जाएगा, नो डाउट। इस साल आप थोड़ा सा अपने वर्क की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या अपने क्रिएटिव आउटपुट को ध्यान दे रहे हैं, घूमने फिरने भी जा रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है बहुत बार आप अकेले या दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं, अपने परिवार के साथ ना जाएं इतना ज्यादा। लेकिन साल आधा होने के बाद जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, वहां पे मैं आपको आपके परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए देख रही हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बार नहाते समय 2 बूंद असेंशियल ऑयल की आप बेदिंग पानी के अंदर डालेंगे, ताकि आपका मन हमेशा ही हैप्पी रहे। अगर आपको लगता है भूल जाते हैं तो फ्राइडे का अलार्म लगा लीजिएगा, एटलीस्ट फ्राइडेज को तो जरूर कर लीजिएगा ये। अब आप बोलोगे कौन से एसेंशियल ऑयल्स? कोई से भी, प्रेफरेबली नंबर 1, अगर रोज का एसेंशियल ऑयल मिले या सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल मिले तो वो एसेंशियल ऑयल की बॉटल्स छोटी सी लेके अपने बाथरूम में रख लीजिएगा, नहाते हुए 2-4 बूंदें डाल लीजिएगा फ्राइडे के फ्राइडे।
आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपके पास से खुशबू भी बड़ी अच्छी आएगी। हर महीने मंथ के बिगिनिंग में एक अमाउंट निकालना है आपने, जितनी आपकी श्रद्धा हो। 100 रुपए भी हो सकते हैं, 1000 रुपए भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, चैरिटी के लिए। आपकी महीने की शुरुआत अगर चैरिटी से होती है तो आप बिजनेस के मामलों में और आगे बढ़ोतरी कर पाएंगे। कहते हैं ना, बरकत मनी की और ज्यादा होगी। तो स्टार्ट योर मंथ विद चैरिटी रादर देन एंडिंग योर मंथ विद चैरिटी। मन की शांति के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन प्राणायाम और योगा करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद दिस आई फिनिश कैप्रिकॉन्स फॉर द ईयर 2024। मुझे पूरा कहते हैं ना उम्मीद है और विशेष हैं आप सबके साथ कि आपका आने वाला साल बहुत कमाल का हो, बहुत ही प्यारा सा हो। यस, इंट्रोस्पेक्शन भी आप कर पाएं, अपनी एक पहचान भी बना पाएं, और वो जो कहते हैं ना बीचेस के पास जब घूमने जाना है, घूमे, मस्ती लें और मजे से मस्ती लेते हुए अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएं। सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, विशिंग यू वेरी वेरी सुपर डुपर अमेजिंग 2024। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस।